हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है वीकली करंट अफेयर 15 से 21 जनवरी 2023 तक का रिवीजन। ये पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 15 से 21 जनवरी 2023 तक का वीकली करंट अफेयर रिवीजन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक किए हुए चले जाते हो। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? ये करंट अफेयर का रिवीजन है पूरा वीकली एक सप्ताह का। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए बताइए जवाब। केरल, असम, महाराष्ट्र, गोवा। चलिए बताइए कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। विकल्प पे राइट आंसर केरल 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 केरल। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम बेपोर राज्य केरल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC और इंटीग्रेटेड अपडेसमेंट स्कीम किस संस्था से संबंधित है? चलिए बताइए। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC और इंटीग्रेटेड अपडेसमेंट स्कीम किस संस्था से संबंधित है? चलिए बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक। चलिए बताइए। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC और इंटीग्रेटेड अपडेसमेंट स्कीम किस संस्था से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। विकल्प ए राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है? चलिए बताइए। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, साइंस द विजन, साइंस द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, साइंस द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। चलिए बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? चलिए बताइए। नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, साइंस द विजन, साइंस द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड, साइंस द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। विकल्प ए राइट आंसर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए। ओडिशा, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये रिवीजन आप फटाफट करते रहिए। हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ओडिशा। विकल्प राइट आंसर ओडिशा 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 में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। किस संस्था ने ABPMJAY के तहत अस्पताल प्रदर्शन को मापने के लिए ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? NHA, NIA, PMUY, NHAI। चलिए बताइए। किस संस्था ने ABPMJ के तहत अस्पताल प्रदर्शन को मापने के लिए ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है? NHA, NIA, PMUY, NHAI। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब। तो इसका राइट आंसर है NHA।
विकल्प ए इज राइट आंसर NHA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF ले सकते हैं, वहाँ आपको एक्सप्लेन किया हुआ पूरा डिटेल में आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? पृथ्वी सेकंड, अग्नि सेकंड, आकाश सेकंड, पृथ्वी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? पृथ्वी सेकंड, अग्नि सेकंड, आकाश सेकंड, पृथ्वी फर्स्ट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पृथ्वी सेकंड। विकल्प ए राइट आंसर पृथ्वी सेकंड। पृथ्वी सेकंड जो है सब उस छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका भारत ने अभी परीक्षण किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। भारतीय फिल्म के किस गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला है? चलिए बताइए भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 जीता है? नाटू नाटू मूनराइज, नाटू नाटू मूनराइज, खुले खुले बाल, क्या करूं? चलिए बताइए नाटू नाटू मूनराइज, खुले खुले बाल, क्या करूं? ABCD में से बताइए। भारतीय फिल्म के किस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसका राइट आंसर है नाटू नाटू। विकल्प ए राइट आंसर नाटू नाटू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CFC समझौता, क्लोरोफ्लोरो समझौता, वर्ल्ड CFC समझौता। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, CSC समझौता, क्लोरोफ्लोरो समझौता, वर्ल्ड CFC समझौता। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विकल्प ए राइट आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक की ग्लोब इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? चलिए बताइए। 6.6%, 5%, 5.3%, 8%। चलिए बताइए विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प 6.6। विकल्प ए राइट आंसर 6.6। आइए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। चलिए बताइए ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। तो इसका राइट आंसर है केरल। विकल्प ए राइट आंसर केरल, केरल, केरल। ईयर ऑफ इंटरप्राइज परियोजना जो केरल राज्य का प्रमुख योजना है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? चलिए बताइए। जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च, किस महीने में मनाता है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाता है? चलिए बताइए जनवरी, फरवरी, दिसंबर, मार्च। तो जनवरी महीने में। विकल्प ए राइट आंसर जनवरी महीने में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा, मिस्री, रूस, फ्रांस। चलिए बताइए भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा, मिस्री, रूस, फ्रांस। चलिए बताइए भारत ने किस देश के राजनयिकों के साथ प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पनामा। विकल्प ए राइट आंसर पनामा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए हेनले
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? जापान, यूएई, चीन, अमेरिका। चलिए बताइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? जापान, यूएई, चीन, अमेरिका। चलिए बताइए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के साथ 2023 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? विकल्प ए इज राइट आंसर जापान। जापान का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? चलिए बताइए। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? नेशनल यूथ फेस्टिवल का मेजबान कौन सा राज्य? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चलिए बताइए कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है? कर्नाटक। विकल्प इज राइट आंसर कर्नाटक मेजबान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीबी मिटाओ अभियान, प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। चलिए जवाब दीजिए। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीबी मिटाओ अभियान, प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प ए, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना ये राइट आंसर। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? किस संघ ने? यूरोपीय संघ, एशियाई संघ, अफ्रीकी संघ, दक्षिण एशियाई संघ। किस संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? यूरोपीय संघ, एशियाई संघ, अफ्रीकी संघ, दक्षिण एशियाई संघ। किस संघ ने आर्कटिक स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? विकल्प ए राइट आंसर यूरोपीय संघ ने आर्कटिक में स्वीडन में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। स्टार्टअप फर्म आजी ड्रोन ने किस देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? स्टार्टअप फर्म आजी ड्रोन ने किस देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ कुछ और ले लो, नेपाल। स्टार्टअप फर्म आजी ड्रोन ने किस देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? इसका राइट आंसर भारत। स्टार्टअप फर्म आजी ड्रोन ने भारत देश का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया? भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र पदक, राष्ट्रीय पदक, सैन्य पदक, वीरता पदक। चलिए बताइए भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पदक। विकल्प ए राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। किस देश ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? फलक, मुमताज अहमद, जिया फारूकी, फातिमा अहमद। किसने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? चलिए बताइए। फलक, मुमताज अहमद, जिया फारूकी, फातिमा अहमद। किसने 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? फलक, मुमताज। विकल्प ए राइट आंसर फलक, मुमताज ने गोल्ड मेडल जीता है 23वें नेशनल स्केच चैंपियनशिप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? सैनिक दिवस, कृषि दिवस, विज्ञान दिवस, खेल दिवस। चलिए बताइए 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? सैनिक दिवस, कृषि दिवस, विज्ञान दिवस, खेल दिवस। तो इसका राइट आंसर सैनिक दिवस। विकल्प ए राइट आंसर सैनिक दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सैनिक दिवस मनाया गया।
आइए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिए। भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। चलिए बताइए। चलिए बताइए, भारत में प्रतिवर्ष कब जवानों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस आर्मी डे मनाया जाता है? 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर 15 जनवरी। विकल्प ए राइट आंसर 15 जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश ने सोनिया गुजराजारा को नियुक्त हुई स्वदेशी लोगों की मंत्री? किस देश में सोनिया गुजराजारा नियुक्त स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? चलिए बताइए। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान। चलिए बताइए, किस देश में सोनिया गुजराजारा किस देश में सोनिया गुजराजारा स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ईरान। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर ब्राजील। विकल्प ए राइट आंसर ब्राजील। ब्राजील की स्वदेशी लोगों की मंत्री नियुक्त हुई हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर का प्रतिदिन पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए जारी रखते हैं आज का रिवीजन। ये वीकली रिवीजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया? कृषि उद्यमियों को किस दिवस पर सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय उद्योग दिवस, राष्ट्रीय उद्यान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस। चौथा विकल्प नीचे है, कौन जाए। चलिए बताइए, किस दिवस पर सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय उद्योग दिवस, राष्ट्रीय उद्यान दिवस। तो इसका राइट आंसर विकल्प है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। चलिए बताइए, किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? तो इसका राइट आंसर बताइए। किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। उत्तराखंड इज राइट आंसर। उत्तराखंड ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। उत्तराखंड। विकल्प इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, किसने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर। चलिए बताइए, किसने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? चलिए जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वहाँ आपको डेली एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का इस रिवीजन का डिटेल में आंसर पढ़ना है तो पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, किसने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, अमित शाह। चलिए बताइए, किसने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की? चलिए बताइए। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, अमित शाह। किसने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राइट आंसर। विकल्प ए राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ। चलिए जवाब दीजिए। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। चलिए बताइए, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। चलिए बताइए, शिलांग, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु।
चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिलोंग, 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 शिलोंग इज ए राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए बताइए कौन से मंत्री ने अलवर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? किस मंत्री ने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन अलवर में किया? केंद्रीय श्रम मंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री। चलिए बताइए किसने उद्घाटन किया? चलिए बताइए ईपीएफओ कार्यालय का किस मंत्री ने अलवर में उद्घाटन किया? चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए केंद्रीय श्रम मंत्री राइट आंसर, विकल्प ए राइट आंसर केंद्रीय श्रम मंत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए अगला क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए एफपीवी श्रृंखला के अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया? कमला देवी, विक्रम, तेज, अटल। चलिए बताइए एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया है? कमला देवी, विक्रम, तेज, अटल। चलिए बताइए एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कौन सा है जिसे कमीशन किया गया? तो इसका राइट आंसर है कमला देवी, विकल्प ए राइट आंसर कमला देवी, कमला देवी, कमला देवी। कमला देवी ऐसी जहाज जो है जिसे कमीशन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। हॉकी वर्ल्ड कप किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? कटक, चेन्नई, लुधियाना, हैदराबाद। चलिए बताइए किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? कटक, चेन्नई, लुधियाना, हैदराबाद। चलिए जवाब दीजिए हॉकी वर्ल्ड कप किस शहर में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ? इसका राइट आंसर है कटक, कटक, कटक। कटक में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है, कटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? त्रिपुरा, असम, गोवा, उत्तराखंड। चलिए बताइए किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? त्रिपुरा, असम, गोवा, उत्तराखंड। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दीजिए। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, विकल्प ए राइट आंसर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। चलिए दीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिए। कौन सा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? चलिए बताएं पीयूष गोयल। कौन स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेंगे? कौन सा व्यक्ति स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेगा? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। चलिए बताइए कौन सा व्यक्ति स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च करेगा? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पीयूष गोयल, पीयूष गोयल इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दीजिए। एएसआई ने नालंदा में कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है? 1200 साल, 1000 साल, 500 साल, 100 साल। चलिए बताइए एएसआई ने नालंदा में कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया है? 1200 साल, 1000 साल, 5000 साल, 100 साल। चलिए बताइए एएसआई नालंदा ने कितने साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता लगाया? 1200 साल इज राइट आंसर। 1200 साल पुराने लघु स्तूपों का पता लगाया है, विकल्प इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 34, 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और किसी प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और किसी प्रक्रिया लॉन्च की है? मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा। चलिए बताइए किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और किसी प्रक्रिया लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर मेघालय, विकल्प ए राइट आंसर मेघालय, मेघालय।
मेघालय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और किसी प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यूके, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड, चलिए बताइए। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यूके, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड, चलिए बताइए। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? यूके, विकल्प इज राइट आंसर, यूके 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 इज राइट आंसर। यूके ने जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया? फसाई, इफको या एफसी या कुछ भी, एक और ले लीजिए, नीचे है वो। किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया? FSSAI, इफको, IFC, चलिए बताइए। किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया? फसाई, FSSAI, फसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन द फ्रीडम इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल, रोहित वर्मा, जितेंद्र सिंह, अमिताभ अग्निहोत्री। चलिए बताइए। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी हाउ इंडिया वन इज फ्रीडम पुस्तक नाम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, संजीव सान्याल इज राइट आंसर। संजीव सान्याल है उस पुस्तक के लेखक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए। किस संस्था ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है विश्व आर्थिक मंच, विकल्प इज राइट आंसर, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने जीता फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड? RRR, पुष्पा, बाहुबली, शेरशाह, चलिए बताइए। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने जीता बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड? RRR, पुष्पा, बाहुबली, शेरशाह, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर है RRR। ये साउथ इंडिया की मूवी है RRR, आप सभी ने देखा भी होगा, इसको मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 40, पढ़िए और जवाब दीजिए। रेलटेल को किस स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला? रेलटेल को किस स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला? पांडुचेरी, सिक्किम, गोवा, हैदराबाद, चलिए बताइए। रेलटेल को किस स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु 170 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला? पांडुचेरी, सिक्किम, गोवा, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर पांडुचेरी, पांडुचेरी जे राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। कौन सा देश 2025 तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? भारत, इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल, चलिए बताइए। कौन सा देश 2025 तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा? भारत, इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर इंडिया, भारत 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 इज राइट आंसर। भारत देश जो है 2025 तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, चलिए जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी। किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला? के बेडू, यश चंद्रा, डी कौशिक, सी भाटिया। किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला? के बेडू, यश चंद्रा, डी कौशिक, सी भाटिया, चलिए बताइए। किस लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला?
तो इसका राइट आंसर है के बेडू। विकल्प ए राइट आंसर के बेडू। के बेडू लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला। क्वेश्चन नंबर 43 43 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब दीजिए। चलिए जल्दी पढ़िए। किस देश के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, नागालैंड, ईरान, अमेरिका। चलिए बताइए किस देश के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड, नागालैंड, ईरान, अमेरिका। इसका राइट आंसर विकल्प है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए। किस बैंक की रिसर्च में मार्च 2023 तक खुदरा महंगाई दर घटकर 5% रहने की उम्मीद है? SBI, RBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए किस बैंक की रिसर्च में मार्च 2023 तक खुदरा महंगाई दर घटकर 5% रहने की उम्मीद है? SBI, RBI, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। किस बैंक की रिसर्च में मार्च 2023 तक खुदरा महंगाई दर घटकर 5% रहने की उम्मीद है? SBI। विकल्प ए राइट आंसर SBI की रिसर्च में मार्च 2023 तक खुदरा महंगाई दर घटकर 5% रहने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 45। चलिए पढ़िए किस शहर के 8वें निजाम मुकर्रम जहाँ का निधन हो गया? चलिए बताइए किस शहर के 8वें निजाम मुकर्रम जहाँ का निधन हो गया? हैदराबाद, मुंबई, असम, उत्तर प्रदेश। किस शहर के 8वें निजाम थे जिनका निधन हुआ? हैदराबाद, मुंबई, असम, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये हैदराबाद के निजाम का निधन हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। यूकी भांबरी और साकेत मायनेनी किस भारतीय जोड़ी ने बैंकॉक खेल में खिताब जीता? ओपन टेनिस, हॉकी, चेस, बैडमिंटन। चलिए बताइए यूकी भांबरी और साकेत मायनेनी ने की भारतीय जोड़ी ने बैंकॉक की किस खेल में खिताब जीता? ओपन टेनिस, हॉकी, चेस, बैडमिंटन। चलिए बताइए कौन सा खेल था जिसमें खिताब जीता यूकी भांबरी और साकेत मायनेनी ने? तो इसका राइट आंसर है ओपन टेनिस। विकल्प ए राइट आंसर है ओपन टेनिस खेल में यूकी भांबरी और साकेत मायनेनी ने भारतीय जोड़ी ने बैंकॉक में खिताब जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग जुड़े रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जितना ही अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए जुड़े रहिए, चलिए पढ़ते रहिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। DNPA ने डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की। इस क्वेश्चन का आंसर इसी में है, इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर है DNPA। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ ही लीजिए। DNPA ने डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की है। DNPA यही आंसर है, यही क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए मिस USA ने किस मिस यूनिवर्स को 2022 का ताज पहनाया है? आर ब्रोनी ग्रोबियल, लारा डी सिल्वा, सुनीता विलियम्स, एक और कोई ले लीजिए, दीपिका पादुकोण मान लीजिए। किस मिस USA ने किस मिस यूनिवर्स 2022 को ताज पहनाया है? चलिए बताइए आर ब्रोनी ग्रोबियल, लारा डी सिल्वा, सुनीता विलियम्स, दीपिका पादुकोण। चलिए बताइए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर ब्रोनी ग्रोबियल। विकल्प ए राइट आंसर आर ब्रोनी ग्रोबियल। मिस USA ने आर ब्रोनी ग्रोबियल को मिस यूनिवर्स 2022 का ताज पहनाया है। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 49। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसके करंट अफेयर का PDF चाहिए तो iExam1 करके सर्च करिएगा टेलीग्राम पे। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस करंट अफेयर का PDF मिल जाएगा वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइएगा हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? मौसम विज्ञान, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, रक्षा विभाग। चलिए बताइए जल्दी से। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है?
इसका राइट आंसर है मौसम विभाग। विकल्प ए राइट आंसर मौसम विभाग से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 विदिशा अभिनव 5G उपयोग के मामले में तैनाती करने वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड। चलिए बताइए। विदिशा अभिनव 5G का उपयोग के मामलों में तैनाती वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। विकल्प ए राइट आंसर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय ग्रामीण विभाग। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय ग्रामीण विभाग। चलिए बताइए किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर विकल्प है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 52 चलिए पढ़िए, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 52 का। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प इज राइट आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब दीजिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? चलिए बताएं किस राज्य ने सुझाव दिया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? चलिए बताइए। दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव, पांडुचेरी। चलिए जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर दिल्ली दिल्ली दिल्ली। दिल्ली राज्य ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2022 जीता? किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता? चलिए बताइए। विक्टर एक्सेलसेन, जॉन लेरी, डी स्मिथ, इलेना पीटरसन। विक्टर एक्सेलसेन, जॉन लेरी, डी स्मिथ, इलेना पीटरसन। किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया खिताब ओपन 2023 जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विक्टर एक्सेलसेन। विकल्प इज राइट आंसर विक्टर एक्सेलसेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस पेमेंट बैंक को BBPOU के रूप में RBI से मंजूरी मिली? पेटीएम, मोबीक्विक, SBI, एक्सिस बैंक। किस पेमेंट बैंक को BBPOU के रूप में RBI से मंजूरी मिली? पेटीएम रही राइट आंसर। विकल्प इज राइट आंसर पेटीएम पेटीएम पेटीएम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 पे। स्पाइस में ऐसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला सहयोग और आयोजन किया? किस मंत्रालय ने स्पाइस में ऐसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला हेतु सहयोग और आयोजन किया? संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। चलिए जल्दी जवाब दीजिए। स्पाइस में ऐसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला हेतु सहयोग और आयोजन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृत मंत्रालय। विकल्प इज राइट आंसर संस्कृत मंत्रालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस महिला IPL की मीडिया अधिकार हासिल किए? किसने महिला IPL के मीडिया अधिकार हासिल किए? वाईकॉम, 18, कलर्स, स्टार स्पोर्ट, एक और कोई ले लो, सोनी। किसने महिला IPL के मीडिया अधिकार हासिल किए? वाईकॉम, 18, कलर्स, स्टार स्पोर्ट और सोनी। किसने महिला IPL के मीडिया अधिकार हासिल किए? तो इसका राइट आंसर है वाईकॉम 18 वाईकॉम 18। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए बताइए किसको कम ब्याज दर की
दर ऋण सुविधा हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? किसको कम ब्याज दर की ऋण सुविधा हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए? किसान, विद्यार्थी, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। चलिए जब जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 58 का। पढ़िए क्वेश्चन। किसको कम ब्याज दर ऋण सुविधा हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए? किसान, विद्यार्थी, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। चलिए बताइए इसका राइट आंसर किसान। विकल्प ए इज राइट आंसर किसान। किसान को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा देने हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब दीजिए। एनटीपीसी REL ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए एनटीपीसी REL ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य सरकार से के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? दिल्ली, गोवा, गुजरात, अहमदाबाद। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? दिल्ली, गोवा, गुजरात, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर दिल्ली। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 दिल्ली शहर में शुरू हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। चलिए बताइए WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? 4.95%, 3.9%, 5%, 8%। चलिए बताइए WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? तो इसका राइट आंसर 4.95%। विकल्प ए राइट आंसर 4.95%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पे रहा 62 नंबर का क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? गांधीनगर, गुजरात, देहरादून, उत्तराखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए जवाब दीजिए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? गांधीनगर, गुजरात, देहरादून, उत्तराखंड, मुंबई, नोएडा। तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। विकल्प ए राइट आंसर गांधीनगर, गुजरात। B20 स्थापना बैठक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 IISc और मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो में किसका पता? इस क्वेश्चन में आंसर है ये देख लीजिए। रेडियो संकेतों का पता लगाया। IISc मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो संकेतों का पता लगाया है। रेडियो संकेतों का इस क्वेश्चन में आंसर है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नेपाल। चलिए बताइए। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नेपाल। चलिए बताइए वरुण का भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास शुरू हुआ? चलिए बताइए। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। विकल्प ए राइट आंसर फ्रांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस करंट अफेयर का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 65 का। किस राज्य ने 8 वर्षों से $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा ऑटोमेटिक सिस्टम निर्माता बिलराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। चलिए बताइए किस राज्य ने 8 वर्षों से $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमेटिव सिस्टम निर्माता बिलराज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। विकल्प ए राइट आंसर महाराष्ट्र राज्य।
महाराष्ट्र राज्य ने 8 वर्षों में $2.5 बिलियन के निवेश के लिए ताइवान के गोगोरा और ऑटोमेटिक सिस्टम निर्माता बिल्डराइज इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहाँ गया? 65 के बाद 66 नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 चलिए बताइए किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 67 चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 67 का। किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया। चलिए बताइए किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर गया। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, किस ग्रह के लिए? चलिए बताइए किस ग्रह के लिए? किस ग्रह के लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन कथित तौर पर 2031 में स्थानांतरित कर दिया। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। चलिए बताइए किस ग्रह के लिए? तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 68 चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए किस बैंक ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर आरबीआई। विकल्प ए राइट आंसर आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में अधिग्रहण पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 69 चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 69 का। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को एक खाता के एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने हेतु अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज को एक खाता एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने हेतु अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हेतु किस बैंक से अनुमोदन प्राप्त हुआ। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब दीजिए। चलिए आइए बताइए क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। किस बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर के सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। साउथ इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। किस बैंक ने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में सेल डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। साउथ इंडियन बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साउथ इंडियन बैंक। विकल्प ए राइट आंसर साउथ इंडियन बैंक। आइए क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 71 चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। चलिए बताइए कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया। तो इसका राइट आंसर है कोल्लम। विकल्प ए राइट आंसर कोल्लम जिला जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 72 का। किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब दीजिए। किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे राइट आंसर। विकल्प ए राइट आंसर पीएम नरेंद्र मोदी। आइए क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 73 किस राज्य के सीएम को कांति बेलगू का दूसरा चरण लॉन्च किया। किस राज्य के सीएम ने कांति बेलगू का दूसरा चरण लॉन्च किया। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। किस राज्य के सीएम ने कांति बेलगू का दूसरा चरण लॉन्च किया। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। विकल्प ए राइट आंसर तेलंगाना। आइए क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 74 का।
पहली G20 कार समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? चलिए बताइए, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। पहली G20 स्वास्थ्य कार समूह की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर विकल्प है तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। पहली G20 का स्वास्थ्य कार समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 75 आपकी स्क्रीन पे रहा, 75 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? कौन सी राज्य सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए बताइए, किस राज्य की सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए बताइए, किस राज्य की सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी? तो इसका राइट आंसर पंजाब विकल्प इज राइट आंसर। पंजाब की राज्य सरकार स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू करेगी। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पे रहा, किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, दैनिक जागरण, अमर उजाला। किस अखबार के पत्रकार हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू हेतु गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? तो इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के पत्रकार थे। इंडियन एक्सप्रेस विकल्प ए राइट आंसर, इंडियन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 77 आइए आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 77। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब दीजिए। किस पूर्व बीएसएफ प्रमुख को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? किस पूर्व बीएसएफ प्रमुख को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह, अरुण कुमार गोयल, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र कांडू। किस पूर्व बीएसएफ प्रमुख को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब। किस पूर्व बीएसएफ प्रमुख को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर पंकज कुमार सिंह विकल्प इज राइट आंसर। पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। चलिए बताइए, हाल ही में खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश विकल्प इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? एमबी गंगा विलास, गंगोत्री विलास, गंगा नदी परियोजना, नमाम गंगे परियोजना। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? एमबी गंगा विलास, गंगोत्री विलास, गंगा नदी परियोजना, नमाम गंगे योजना। तो इसका राइट आंसर है एमबी गंगा विलास। एमबी गंगा विलास पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी रिवर क्रूज है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 80। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चलिए बताइए, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक विकल्प इज राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 81 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे रहा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल की है? चलिए बताइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल की है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश विकल्प इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को बहाल की है। आइए क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधानों को रद्द कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने के लिए इनकार करने वाले आयकर प्रभावों से रद्द कर दिया?
किस राज्य की महिला हैं? सिक्किम, उत्तराखंड के महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल किस राज्य की महिला हैं जिनको आयकर प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिनके? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। विकल्प ए राइट आंसर, सिक्किम 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 सिक्किम। एक क्वेश्चन नंबर 83। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर दीजिए। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के किस खिलाड़ी ने आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर बलूक लाइन ने ऑल इंडिया स्कूनर ओपन 2023 फाइनल जीता? लक्ष्मण रावत, जितेंद्र कौशिक, धर्मेंद्र कुमार, अमिताभ अग्निहोत्री। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पीएसपीबी के किस खिलाड़ी ने आदित्य मेहता को 9-6 से हराकर बलूक लाइन ऑल इंडिया स्कूनर 2023 का फाइनल जीता? इसका राइट आंसर है लक्ष्मण रावत। विकल्प ए राइट आंसर, लक्ष्मण रावत। आइए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पे रहा। 84। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 84 का जवाब दीजिए। 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित की 8वें अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पुरस्कार मिला? नानेरा, लोहित, चंबल, देहाती। चलिए बताइए, 11 से 15 जनवरी तक औरंगाबाद में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? तो वह नानेरा मूवी थी। विकल्प ए नानेरा, नानेरा राजस्थानी मूवी नानेरा थी, नानेरा। आइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेदांता के केयर्न ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 को किस व्यक्ति को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? निक वॉकर, जैक जॉन्स, एंडरसन, एम के जैन। चलिए बताइए, वेदांता केयर्न ऑयल एंड गैस ने 5 जनवरी 2023 को किस व्यक्ति को कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर निक वॉकर। विकल्प ए राइट आंसर, निक वॉकर, निक वॉकर को। आइए क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 86, चलिए बताइए। अडानी एंटरप्राइजेस, अशोक लीलैंड, बालार्ड पावर ने खनन रसद परिवहन हेतु एशिया का पहला कौन सा ईंधन से संचालित ट्रक विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया? हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जल विद्युत सेल ट्रक, वाटर फ्यूल सेल ट्रक, परमाणु ऊर्जा सेल ट्रक, विद्युत ऊर्जा सेल ट्रक। चलिए बताइए, अडानी एंटरप्राइजेस, अशोक लीलैंड और बालार्ड पावर की खनन रसद परिवहन हेतु ने एशिया का पहला कौन से ईंधन से संचालित ट्रक विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर है ए, विकल्प ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक, FCTE, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस कार्ड ने भारत में अपने पहले प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की? चलिए बताइए, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड। किस कार्ड ने भारत में अपने प्रमुख कार्यक्रम गर्ल्स फॉर टेक के नए चरण की शुरुआत की? मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। विकल्प ए राइट आंसर, मास्टर कार्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 88। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा किस सेना का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया? सैन्य रण क्षेत्रम 2.0, सैन्य अभ्यास 2.0, विजेता तूफान 2.0, अटल सेना अभ्यास 2.0। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना द्वारा किस सैन्य संस्करण का दूसरा संस्करण आयोजन किया गया? सैन्य रण क्षेत्रम 2.0। विकल्प ए राइट आंसर, सैन्य रण क्षेत्रम 2.0। आइए क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 89। पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के किस शहर में वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? चलिए बताइए, नई दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र, असम। चलिए बताइए, पर्यटन मंत्रालय 10 से 12 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान के किस शहर में वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर, नई दिल्ली, नई दिल्ली। आइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, किस व्यक्ति ने
उत्तरी जिलों यादगिरी, कालबुर्गी और महाराष्ट्र के कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस व्यक्ति ने उत्तरी जिलों यादगिरी और कालाबुरी और महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकल्प ए राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए बताइए। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजना हेतु कितने मिलियन मालदीव रुपया अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की? चलिए बताइए। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 151 मिलियन। मालदीव की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजना हेतु कितने मिलियन मालदीव रुपया के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की? चलिए बताइए। 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 151 मिलियन। तो इसका राइट आंसर विकल्प है 100 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। वह कौन से खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए? चलिए बताइए। शुभमन गिल, योगेश यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शुभम सिंह। वह कौन से खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैच में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए? तो उनका इसका राइट आंसर है शुभमन गिल। विकल्प ए राइट आंसर शुभमन गिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 93, चलिए बताइए। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग एजेंसी का टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी प्रोजेक्ट को कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया? 425, 500, 100, 1000। चलिए बताइए। नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने बोइंग एजेंसी के टिकाऊ उड़ान प्रदर्शनकारी प्रोजेक्ट हेतु कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया? 425 मिलियन। विकल्प ए राइट आंसर 425 मिलियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 जवाब दीजिए। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिस बैंक? किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार 2022 जीता? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। विकल्प ए राइट आंसर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था करंट अफेयर का वीकली रिवीजन। अगर आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए या प्रतिदिन करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जानते होंगे इस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगा है, आपको पता ही होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर सब्सक्राइब कर दो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 15 से 21 जनवरी 2023 का वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। 15 से 21 जनवरी 2023 का वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।